सारे अच्छे ही हो गए। ओके, क्लास 11th मैंने आपको पिछली जो वीडियो थी उसमें कुछ टॉपिक यूनिट 1 के क्लियर किए थे और यूनिट 2 के मतलब 1 के ही कुछ टॉपिक रह गए थे आपके, जो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। तो फर्स्ट इसका टॉपिक है वेरियस फिजिकल एजुकेशन कोर्सेज इन इंडिया, सेकंड स्पोर्ट्स टूर्नामेंट और थर्ड है खेलो इंडिया। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। ओके, फर्स्ट वेरियस फिजिकल एजुकेशन कोर्सेज इन इंडिया, मतलब फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड कौन कौन से कोर्सेज हैं जिनकी स्टडी करके हम डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में करियर बना सकते हैं। ठीक है, फर्स्टली जो है बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन बीपीई। बीपीई ये 4 ईयर का है। अगर ये पहले ये बीपीएड 1 ईयर का था, ठीक है, सिंगल जो स्लैश डाल के बीपीएड दिया हुआ है यहाँ पे, तो ये बीपीएड पहले 1 ईयर का था बट अब 2 ईयर्स का हो गया। बट अगर आफ्टर 12th ये कोर्स अगर करेंगे तो ये 4 ईयर्स का है। ठीक है, बट अगर किसी भी डिसिप्लिन में या किसी भी आप सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किए हैं तो जैसे बीएड करना पड़ता है वैसे ही ये बीपीएड है टीचिंग के लिए। ठीक है, इसके बाद आफ्टर 12th और भी कई सारे मतलब अब स्टार्ट हो गए हैं, जैसे बीएससी हो गया है स्पोर्ट्स साइंस से, और डीपीएड है, डिप्लोमा है, कई सारे कोर्सेज हैं। ठीक, इसके बाद से है नेक्स्ट आपके इसमें मैं इसकी एलिजिबिलिटी बता रही हूँ। बीपीई को करने के लिए एलिजिबिलिटी उसकी 12th पास, 50% मार्क्स होने चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से। आप चाहे मैथ्स से किए हो 12th, चाहे बायो से किए हो या कॉमर्स से किए हो, जिस भी साइड से आपने 12th पास किया उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए। उसके साथ कोई भी नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे यूनिवर्सिटी, स्कूल गेम्स या कोई भी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। 50% मार्क्स होने चाहिए 12th में और कोई भी सर्टिफिकेट होना चाहिए, तब जाके आपको एडमिशन मिलेगा। और इसके बाद भी जैसे आप लोग कॉलेज में जाते हो बीएससी वगैरह के लिए एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस होता है या मेरिट होते हैं, तो इसमें एडमिशन लेने के लिए कई यूनिवर्सिटीज़ वो करवाती है, टेस्ट करवाती है, जैसे एंट्रेंस होता है एग्ज़ाम, तो उसमें फिजिकल टेस्ट भी होते हैं। इसका ड्यूरेशन जो है वो 4 ईयर है। आफ्टर 12th 4 ईयर है, बट आफ्टर ग्रेजुएशन अगर बीपीएड है तो वो 2 ईयर्स का है। ठीक है, मास्टर डिग्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन वो बैचलर डिग्री है, उसके बाद से है मास्टर डिग्री। मास्टर डिग्री जैसे आप लोगों ने एमए वगैरह सुना है, किसी भी सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री होना। ठीक है, इसमें क्या ड्यूरेशन एलिजिबिलिटी चाहिए, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन बीपीएड में 50% मार्क्स विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स होने ही चाहिए, तब आपको एडमिशन मिलेगा। 2 ईयर्स के ड्यूरेशन होता है कोर्स का। उसके बाद से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फिटनेस मैनेजमेंट, जैसे मैंने आपको पिछले स्लाइड में पिछले वीडियो में पढ़ाया था कि फिटनेस में करियर बनाने के लिए भी स्टडी होती है, तो ये उसकी स्टडी है। जिम वगैरह में जो ट्रेनर होते हैं अगर वो आप लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं तो इस कोर्स को करने के बाद ही वो वहाँ पे एलिजिबल होंगे ट्रेनिंग देने के लिए। शुड बी ऑब्टेन्ड मिनिमम 45%, ये 40% एससी और एसटी के लिए, जनरल के लिए 45% है मार्क्स इन बैचलर डिग्री। जो फर्स्टली मैंने आपको बताया था बैचलर डिग्री, कोई भी आपका साइंस साइड हो सकता है, मतलब कि बायो से पढ़ सकते हो बैचलर डिग्री, किसी भी हिस्ट्री से लेके, या कोई भी बीए कर सकते हो, बीएससी कर सकते हो, बीकॉम कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि बीपीई ही करनी है। तो कोई भी बैचलर डिग्री एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ही करना है। उसके बाद आपको ये डिप्लोमा जो है वो 1 ईयर्स का होता है, इसका ड्यूरेशन है। उसके बाद है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट का है डिप्लोमा, वो फिटनेस मैनेजमेंट का है और ये स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का है। ठीक है, स्पोर्ट्स में कैसे मैनेजमेंट करते हैं वो फिटनेस से रिलेटेड है कि, और ये आपका ग्राउंड से रिलेटेड है।
कि ग्राउंड में स्पोर्ट्स में कैसे आप लोगों को सेट करना है, क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, मतलब ग्राउंड कैसा होना चाहिए और मूवमेंट कौन सी होनी चाहिए, ये सब कुछ किस लेवल पे होना चाहिए, किसको क्या करना चाहिए, ये सब कुछ इसमें आता है। इसमें भी सेम ही एलिजिबिलिटी है, 1 ईयर्स का ये भी है। उसके बाद है मास्टर डिग्री इन स्पोर्ट्स। अगर हम उसमें देखें तो उसमें कई सारे हैं, अभी क्लियर नहीं है इसमें, लेकिन न्यूट्रिशंस का भी कोर्स होता है, ठीक है, जो आप लोग को डाइट वगैरह के बारे में बताते हैं। योगा कोर्सेज है, 1 ईयर्स का डिप्लोमा है, 6 मंथ का डिप्लोमा होता है योगा का, वो इसमें कंडक्ट नहीं किया गया है, बट वो सारी चीज़ें भी हैं। ओके, बात हम इसकी करें मास्टर डिग्री इन स्पोर्ट्स कोचिंग। इसमें क्या एलिजिबिलिटी चाहिए? ग्रेजुएट एनी सब्जेक्ट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंडियन या फॉरेन यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी से, चाहे वो इंडियन यूनिवर्सिटी हो या फॉरेन यूनिवर्सिटी हो, किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएट होना जरूरी है। सेकेंड है डिप्लोमा कोर्सेज इन स्पोर्ट्स कोचिंग फ्रॉम साई NSNIS। साई का फुल फॉर्म है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, और ये NSNIS ये पटियाला में इंस्टीट्यूट है, उसका दिया हुआ है, ठीक है। चाहे पटियाला से करें या कोई भी अदर एकेडमी सेंटर्स विथ मिनिमम 60% मार्क्स से होना चाहिए स्पोर्ट्स कोचिंग में। स्पोर्ट्स कोचिंग में 60% मार्क्स से आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक। सेकंड है, इसमें क्या होता है, एप्टीट्यूड फॉर रिसर्च वर्क, ठीक है, इसमें सारा कुछ रिसर्च वर्क पे ही बात होती है। स्पोर्ट प्रेफरेंसी, मतलब कि किसी भी एक स्पोर्ट्स में, सिंगल स्पोर्ट्स में परफेक्ट होना चाहिए वो प्लेयर, तभी ये उसमें कर सकता है, क्योंकि ये मास्टर डिग्री है इन स्पोर्ट्स कोचिंग। जो भी जैसे कोच वगैरह आप सुन रहे हो, जो कोच आपको कोचिंग देते हैं, तो वो सिर्फ सिंगल एक गेम पे रिसर्च करते हैं, जिसमें अगर इसमें बात करें तो वो एक सिंगल पे रिसर्च करेंगे। रिसर्च क्या होती है कि कुछ न्यू खोजने की, उसमें न्यू सर्च करने की एलिजिबिलिटी होती है, उसमें स्टडी जो होती है वो उसमें न्यू ऐड करते हैं, तो इसलिए एक ही स्पोर्ट्स में परफेक्ट होना चाहिए। इसकी एलिजिबिलिटी है, ड्यूरेशन है 2 ईयर्स की। आफ्टर डिप्लोमा कोर्सेज इन स्पोर्ट्स कोचिंग, डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं स्पोर्ट्स कोचिंग में, ये भी NIS से डिप्लोमा होता है। इसकी जो एलिजिबिलिटी है स्पोर्ट प्रेफरेंसी, मतलब कि किसी एक स्पोर्ट्स में वो परफेक्ट होना चाहिए, एक्सपीरियंस प्लेयर होना चाहिए जिसको बोलते हैं। इसकी भी ड्यूरेशन 1 ईयर्स है। सेम चीज नीचे भी है, सर्टिफिकेट कोर्स इन स्पोर्ट्स कोचिंग, सिर्फ ये सर्टिफिकेट कोर्स होता है, वो डिप्लोमा कोर्सेज है, ये सर्टिफिकेट है। इसमें भी सेम एलिजिबिलिटी है, इसका जो ड्यूरेशन है वो 6 मंथ का है। लास्ट है आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स मेडिसिन। अब स्पोर्ट्स मेडिसिन जहाँ जुड़ गया है, आप लोग भी समझ जाओ कि मेडिसिन, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जो भी हमारी बॉडी को ट्रीटमेंट दे रही है कोई भी चीज, वो मेडिसिन ही है। इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी, MBBS एग्जामिनेशन फ्रॉम एनी ऑफ द इंडियन या फॉरेन यूनिवर्सिटी recognized by Medical Council of India, 1 year compulsory रोटेटरी इंटर्नशिप कंपल्सरी है 1 ईयर्स की, ठीक है, ये 2 ईयर्स का है। ओके, इसके बाद आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताना कि डिग्री और डिप्लोमा में क्या डिफरेंस होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका कंपटीशन इन वेरियस स्पोर्ट्स एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल, मतलब कि कौन कौन से कंपटीशन होते हैं स्पोर्ट्स में नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे। फर्स्ट है ओलंपिक गेम्स, वर्ल्ड कप, चैंपियनशिप, टूर्नामेंट्स एंड रिस्पेक्टिव गेम्स ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंटरनेशनल फेडरेशन, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, टेस्ट मैचेस, वनडे, इंटरनेशनल मैचेस इन क्रिकेट, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी इंटर टूर्नामेंट्स, ये सारे होते हैं। इसमें कई सारे डिसिप्लिन, मतलब कई सारे स्पोर्ट्स या गेम करवाए जाते हैं, ठीक है।
डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज बाय डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट। ये जो डिस्ट्रिक्ट में होते हैं जो भी टूर्नामेंट्स वगैरह करवाए जाते हैं, ठीक है, वो डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ही करवाते हैं। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट, इंटर स्कूल देखिए आपके स्कूल्स के अंडर में होते हैं, सीबीएसई क्लस्टर में होते हैं। जोन जो आप लोगों के हाउस वाइज करवाए जाते हैं, आप लोगों को इतना पता ही होगा, ठीक है। हाउस वाइज जो गेम्स करवाए जाते हैं, आपस में ही कंपटीशन करवाया जाता है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन, इसमें से जो सेलेक्ट होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं, फिर स्टेट लेवल पे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका खेलो इंडिया प्रोग्राम, जो न्यू, इसमें सिंपली लैंग्वेज में अगर बात करें तो जो न्यू यूथ है, जो अभी स्टार्टिंग के जो प्लेयर आ रहे हैं, मतलब जो अभी लो लेवल के, उसमें जो टैलेंट है उसको सर्च करके उनको नई अपॉर्चुनिटी दे के आगे लेके जाया जाता है। ये ऐसा खेलो इंडिया प्रोग्राम स्टार्ट करवाया है गवर्नमेंट ने। इसमें क्या है, द खेलो इंडिया प्रोग्राम हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड टू रिवाइव द स्पोर्ट्स कल्चर इन इंडिया एट द ग्रास रूट लेवल। देखिए इसमें बोला है ना, एट द ग्रास रूट लेवल, मतलब कि जो अभी बिगनर हैं, बिगनर में भी अगर अच्छी टैलेंट है, उनमें अच्छा कोऑर्डिनेशन है, अच्छी स्किल है, अच्छी टेक्निक है। अब देखो कई बार ऐसे होता है ना कि पहले ऐसे मतलब कई प्लेयर होते थे, बहुत प्रैक्टिस करते थे, लेकिन वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जाने के बाद से उनका टैलेंट का कुछ पता नहीं चलता था। उन लोगों के पास इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं थी, इतना उन लोगों के पास स्कोप नहीं था, या डाइट वगैरह बोल लें, या जितनी भी मतलब सुविधा नहीं थी उतनी, तो इस वजह से प्लेयर जो है वो आगे नहीं जा पाते थे। इन सबको देख के ही गवर्नमेंट ने ये खेलो इंडिया प्रोग्राम्स को स्टार्ट किया है कि अगर बच्चों का टैलेंट, हम टैलेंट को देख के तब हम उनको फाइनेंस की जो वो है अपॉर्चुनिटी दें, हम उनको अच्छी सुविधा प्रदान करें, जिसको डाइट दें, सही तरीके से हॉस्टल दें, सही टेक्निक दें, सही स्किल कोचेस दें, सही कोचिंग दें उनको, तो वो आगे हमारे इंडिया को मेडल दे सकते हैं। तो ये और कुछ नहीं है, बस जो हमारे यूथ है उनका टैलेंट सर्च करते हैं और उनके टैलेंट को देख के वो आगे लेके जाते हैं। देखिए grassroots level, by building a strong framework for all sports players in our country and establish India as a great sporting national। सेम वही चीज हो गई कि अपने कल्चर को आगे लेके जाने के लिए इंडिया ने ये नया प्रोग्राम स्टार्ट किया है, ठीक है। ये स्कूल लेवल पे है, यूनिवर्सिटी लेवल पे भी होता है, मतलब यूनिवर्सिटी जब आप लोग 12th पास आउट करेंगे तो उसके बाद भी ये है, क्योंकि जो यूथ होते हैं वो उधर भी हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोग अपने आप को ही समझो कि हाँ 12th तक जो हैं बच्चे जो छोटे हैं बस वही हैं यूथ। न्यू यूथ मतलब कि जो नया टैलेंट निखर रहा है, ठीक है। फर्स्ट खेलो इंडिया स्कूल्स गेम्स कब कितने से कितने डेट को हुआ था, 31 जनवरी टू 8 फरवरी 2018। कहाँ हुआ था, न्यू दिल्ली में, ठीक है। इन विच एथलीट्स टू अंडर 17 एजेस, एथलीट्स सिर्फ यहाँ पे एथलेटिक्स से रिलेटेड नहीं है, माइंड में ये मत सोचना कि अगर यहाँ पे एथलीट लिखा है तो एथलेटिक्स से रिलेटेड है। जो भी प्लेयर वहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं स्पोर्ट्स की लैंग्वेज में, नॉर्मली हम लोग यहाँ पे उसको एथलीट बोल रहे हैं, ठीक है। अंडर एज 17 एज में वहाँ पे इन्वॉल्व हुए थे। पार्टिसिपेट अक्रॉस 16 डिसिप्लिन्स मतलब कि कितने गेम्स करवाए गए थे वहाँ पे। फर्स्ट है आर्चरी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, फुटबॉल, जिम्नास्टिक्स, हॉकी, जूडो, कबड्डी, खो खो, शूटिंग, स्विमिंग, वॉलीबॉल, वेटलिफ्टिंग एंड रेसलिंग। ओके, नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ खेलो इंडिया। मैंने जो आप लोगों को पहले भी वीडियो में आपको पढ़ाया था तो बताया था कि ऑब्जेक्टिव और एम में डिफरेंस क्या है। ऑब्जेक्टिव है
वो पाथ होता है एम तक जाने का, ठीक है। तो खेलो इंडिया मेन हमारा एम है, जो सेंटर में मैंने आप लोगों को बताया है, खेलो इंडिया मेन एम है और ये सारे उसके ऑब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है। तो फर्स्टली हम आपका स्टार्ट करेंगे प्ले फील्ड डेवलपमेंट। खेलो इंडिया इंट्रोड्यूस करवाने के लिए, कंडक्ट करवाने के लिए फर्स्टली जो है वो है प्ले फील्ड डेवलपमेंट, मतलब कि स्टैंडर्ड लेवल पे प्ले फील्ड बनवाई जाती है कि बच्चों को अच्छी ट्रेनिंग मिल सके, अच्छे तरीके से वो अपना परफॉर्म कर सके, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, अच्छा एरिया उनको दिया जाता है। नेक्स्ट है कम्युनिटी कोचिंग डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है, जो स्पोर्ट्स कोचिंग दी जाती है, अच्छी कोचिंग प्रोवाइड करवाई जाती है खेलो इंडिया तक जाने के लिए, जैसे कि क्योंकि अगर वहाँ पे भी जा रहे हैं तो अच्छे ही प्लेयर जाएंगे। ऐसा नहीं है कि जो भी है, हाँ मैंने अभी 2 दिन से खेलना शुरू किया है मैं खेलो इंडिया में चला जाऊँगा, उसको बेस्ट कोचिंग दी जाती है, उसमें से भी सेलेक्ट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो स्कूल में हमें अगर कबड्डी की टीम बनानी है तो उस कबड्डी की टीम के लिए पहले हम बच्चों को ट्रेनिंग देंगे, ठीक है। ट्रेनिंग देने के बाद से हम उनमें से सेलेक्ट करेंगे टीम कि हाँ इतने बच्चे, उनका ट्रायल लेंगे। तो इसके लिए उन्हें मतलब अच्छी कोचिंग देनी चाहिए और जो एक्सपीरियंस प्लेयर को निकालना चाहिए। नेक्स्ट है स्टेट लेवल खेलो इंडिया सेंटर्स। जो स्टेट लेवल के सेंटर्स हैं, हब हैं, उनको डेवलपमेंट किया जाता है। नेक्स्ट है सपोर्ट ऑफ नेशनल, रीजनल, स्टेट स्पोर्ट्स एकेडमीज। इसमें क्या है कि जो नेशनल लेवल पे हमारे जो साई वगैरह है उनको अच्छे तरीके से फाइनेंशियल, टेक्निकल सपोर्ट करना चाहिए कि आगे बढ़ सकें बच्चे हमारे, सही तरीके से डाइट वगैरह प्रोवाइड करनी चाहिए, उनको किट्स देनी चाहिए, उनके इक्विपमेंट्स को अच्छा रखना चाहिए ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना आ सके। नेक्स्ट है फिजिकल फिटनेस ऑफ स्कूल चिल्ड्रंस। अब स्कूल के जो चिल्ड्रंस हैं उनकी, वो तो ये एक हो गया कि आपका स्पोर्ट्स एकेडमीज ही हो गई, बट अगर हम इसका देखें तो फिजिकल फिटनेस ऑफ स्कूल लेवल, स्कूल्स चिल्ड्रन, जो बच्चे स्कूल्स के होते हैं उनको भी फिटनेस पे जोर देना चाहिए, जो वहाँ पे पी टीचर होते हैं। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स फॉर वुमेन सॉरी। तो वुमेन्स को खेलो इंडिया में जाने के लिए मोटिवेट करना चाहिए कि आप भी कर सकते हो। मतलब कि लड़कियां कुछ होती हैं कि हाँ नहीं मैं ये नहीं कर सकती हूँ, मैं ये गेम नहीं कर सकती हूँ, रेसलिंग नहीं कर पाऊंगी या कबड्डी नहीं कर पाऊंगी, तो उनको मोटिवेट करना चाहिए, उनको इंटरनली साइकोलॉजिकली फिट करना चाहिए, तब वो आगे प्रैक्टिस के लिए परफेक्ट होते हैं। ओके, आई होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू। अगर नहीं, जो भी टॉपिक आप लोगों को क्लियर नहीं हुआ होगा वो मुझे कमेंट्स बॉक्स में आप लोग लिख के दे देना, तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को क्लियर कर दूं। ओके, आप लोगों से एक बात और कहनी थी कि इस टाइम जो वायरस फैला हुआ है, प्लीज़ आप लोग घर में रहना, सेफ रहोगे और कनेक्ट रहना मेरे से। थैंक यू।